वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ACC 501 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये ACC 501 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 8 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। सो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को समझते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स जो होते हैं ये पावरफुल फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स हैं जो कि स्टैंडर्डाइज करते हैं फाइनेंशियल डेटा को, और इस तरीके से कि हर आइटम को एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज के तौर पर एक बेस फिगर की। और ये अप्रोच अलाउ करती है एनालिस्ट को भी और इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को कि कंपेयर करें। एक कंपैरिजन यानी कि जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मुख्तलिफ कंपनीज़ के या फिर डिफरेंट टाइम पीरियड्स के रिगार्डलेस के जो साइज़ है या फिर जो करेंसी डिफरेंस है उसके बावजूद भी, यानी कि उसके बावजूद भी कंपेयर किया जा सके। और कन्वर्ट करते हुए जो एब्सोल्यूट नंबर है उनको रिलेटिव परसेंटेजेस के अंदर कॉमन साइज स्टेटमेंट एलिमिनेट करता है जो स्केल डिफरेंसेस होते हैं कंपनीज के दरमियान, जो कि बनाता है इसको ईजियर के आइडेंटिफाई करे ट्रेंड्स, असेस करें फाइनेंशियल हेल्थ और बेंचमार्क परफॉर्मेंस। और ये मेथड पार्टिकुलरली यूज़फुल है जब एनालाइज किया जा रहा है कंपनीज जो है मुख्तलिफ साइज़ की, या फिर इवेल्यूट किया जा रहा है कि सिंगल कंपनी की परफॉर्मेंस मल्टीपल पीरियड्स के ऊपर। और ये प्रोवाइड करता है एक क्लियर और कंसाइज तरीका कि अंडरस्टैंड किया जाए कॉम्पोजिशन और रिलेटिव वेट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स के जैसे कि कितना जो है एक कंपनी का एसेट जो है वो टाइड अप है इन्वेंट्री के अंदर, और कितनी जो है वो उस कितना रेवेन्यू जो है कंज्यूम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। सो कॉमन साइज बैलेंस शीट की हम बात करें तो ये जो है प्रेजेंट करता है हर लाइन आइटम को परसेंटेज के तौर पर टोटल एसेट्स के, और प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्डाइज व्यू कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का। और ये फॉर्मेट अलाउ करता है कि एनालाइज किया एनालिस्ट को कि असेस करें रिलेटिव प्रोपोर्शन जो एसेट्स लाइबिलिटी इक्विटीज़ का, और फैसिलिटेट करते हुए कंपैरिजन जो है मुख्तलिफ कंपनीज या टाइम पीरियड में। और एक कंपनी का अगर सपोज़ करें कि $1 मिलियन है टोटल एसेट्स के अंदर और $250,000 है इन्वेंट्री के अंदर, सो इन्वेंट्री जो है उसको शो किया जाएगा 25% के तौर पर, क्योंकि वो 25% बन रही है। अगर हम परसेंटेज निकालेंगे टोटल एसेट्स का तो वो 25% के तौर पे शो किया जाएगा टोटल एसेट के। और ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, और ये कि क्या कंपनी जो है वो एसेट हैवी है सर्टेन एरियाज़ में। और ये मदद भी करता है आइडेंटिफाई करने में स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है टाइम के ऊपर, जैसे कि इंक्रीज़ करते हुए डेट लेवल्स या फिर शिफ्ट जो आता है एसेट कॉम्पोजिशन में। सो फोकस करते हुए परसेंटेजेस के ऊपर रेदर देन के एब्सोल्यूट वैल्यू, कॉमन साइज बैलेंस शीट रिवील करता है इनसाइड जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में। इसके अलावा रिस्क एक्सपोजर और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है, और ये मेथड स्पेशली बेनिफिशियल होता है जब कंपेयर करें कंपनीज जो है सेम इंडस्ट्री में लेकिन डिफरेंट साइज़ की कंपनीज, सेम इंडस्ट्री में है लेकिन डिफरेंट साइज़ की। और ये हाईलाइट करता है डिफरेंसेस जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, जो कि अदरवाइज जो है ऑब्सक्योर हो सकता है स्केल से। सो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की हम बात करें, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जो है वो बताता है कि हर आइटम जो कि एज अ परसेंटेज के तौर पर टोटल सेल की परसेंटेज के तौर पे ऑफर करता है क्लियर व्यू जो है कंपनी की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर और प्रॉफिटेबिलिटी होता है। और ये फॉर्मेट अलाउ करता है स्टेक होल्डर्स को कि एनालाइज करें कि कैसे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बहुत से एक्सपेंसेस और प्रॉफिट में। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी का जो है वो 1 मिलियन जो है वो सेल्स है और 6 लाख जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा 60% के तौर पर सेल्स के। और ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कैसे एफिशिएंटली जो है कंपनी जो है वो मैनेज कर रही है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नेट इनकम। और ये फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन जो है डिफरेंट कंपनीज में या फिर टाइम पीरियड में, और रिवील कर रहा होता है इस तरह के ट्रेंड जैसे कि इंक्रीज़ होना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या फिर इम्प्रूव होना प्रॉफिट मार्जिन। सो फोकस करते हुए रिलेटिव फिगर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यूएशन जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, सपोर्ट करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। और ये पार्टिकुलरली यूजफुल होता है बेंचमार्क के तौर पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट, और आइडेंटिफाई करते हुए जो एरियाज है कॉस्ट कंट्रोल या फिर जो रेवेन्यू एनहेंसमेंट है। सो अब एक एग्जांपल है A to Z इनकॉर्पोरेशन की।
इनकी कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लाइबिलिटी को बताया गया है एज अ परसेंटेज के तौर पर टोटल एसेट्स की। तो कैश जो है वो है 10% टोटल एसेट्स का, जबकि इन्वेंट्री रिप्रेजेंट करती है 25%। और ये जो है हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंड करने में कि किस तरीके से ए टू दी इनकॉर्पोरेशन ने एलोकेट किया उसके रिसोर्सेस और मैनेज करते हैं उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और इसी तरह से कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जो है ए टू जी का शो करता है ये कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 60% है सेल की, और इनकम नेट इनकम जो है वो 15% है सेल की। और ये परसेंटेजेस इंसाइट प्रोवाइड करती हैं कंपनी की जो कॉस्ट एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी है। यूज़ करते हुए कॉमन साइड स्टेट में एनालिस्ट जो है वो इजीली कंपेयर कर सकते हैं ए टू जी इनकॉर्पोरेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दूसरी कंपनी के साथ, या एवेल्यूट कर सकते हैं उसकी जो परफॉर्मेंस है वक्त के साथ। और ये मेथड हाईलाइट करता है कि मैट्रिक्स और की फाइनेंशियल मैट्रिक्स और ट्रेंड, और जो कि बनाता है ईजियर के आइडेंटिफाई करें स्ट्रेंथ वीकनेस और एरियाज जो इम्प्रूवमेंट के लिए। बेनिफिट्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट की हम बात करें, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हैं कई सारे इसके फाइनेंशियल एनालिसिस में। ये जो है फैसिलिटेट करते हैं कंपैरिजन जो डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट साइज़ के स्टैंडर्डाइज करते हुए फाइनेंशियल डेटा परसेंटेजेस में, क्योंकि हमें परसेंटेज से पता चल जाएगा। और इसके अलावा ये कि ये अलाउ करता है एनालिस्ट को कि एवेल्यूएट करें कंपनी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर, रिगार्डलेस के उनका उसका साइज स्केल क्या है, इनके कौन कितना स्केल पे काम हो रहा है कंपनी, या फिर कौन सी करेंसी वहाँ यूज़ की जा रही है। क्योंकि परसेंटेजेस की बात हो रही है तो उसमें कंपनी के साइज़ से या करेंसी से फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी है सेकेंडली ये कि कॉमन साइज स्टेटमेंट हाईलाइट करता है जो ट्रेंड्स होते हैं वक्त के साथ, जो कि ईजियर बनाता है इसको कि आइडेंटिफाई करें चेंजेस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, कॉस्ट बिहेवियर और प्रॉफिटेबिलिटी। और फॉर एग्जांपल कि एक राइजिंग परसेंटेज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की कई सालों के ऊपर इंडिकेट करती है इनएफिशिएंसीज। और थर्डली ये कि जो स्टेटमेंट होते हैं ये सिंप्लीफाई करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस, फोकस करते हुए रिलेटिव फिगर्स ना कि एब्सोल्यूट नंबर्स, जो कि अक्सर जो है वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। और ये सपोर्ट भी करते हैं बेंच मार्किंग जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, हेल्प करते हुए कंपनीज़ को कि अंडरस्टैंड करें कैसे वो परफॉर्म करते हैं उनके पीयर्स के मुकाबले में। एडिशनली कॉमन साइज स्टेटमेंट्स यूजफुल होते हैं इंटरनल परफॉर्मेंस एवेल्यूशन के लिए, एनेबल करते हैं मैनेजमेंट को कि असेस करें इफेक्टिवनेस फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ की, रिसोर्स एलोकेशन की। और ओवरऑल ये जो वैल्यूबल टूल होता है हासिल करने के लिए इंसाइट कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में और जो इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन के लिए। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।